आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमरडैंग। आज की खास मुलाकात में मौजूद है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मैडम समीना कोसर जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। समीना जी, कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें, आपके बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे जिसमें आप कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करते हैं, तो क्या पूरा इशू है? देखिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स जहाँ तक मैं बात करती हूँ, कश्मीरी माइग्रेंट से मेरा ये मुद्दा नहीं है कि मैं हिंदू, मुस्लिम या सिख या अदर कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग सेक्ट में जो है मैं बांट रही हूँ। माइग्रेंट मेरे लिए जो है वो मतलब एक माइग्रेंट ही है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो इफ़ेक्ट हुआ है एक टाइम पे। तो मेरा ये मानना है, अभी जो पोस्टें निकली हैं 1 महीना पहले कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेके, तो इसमें क्या है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ माइग्रेंट्स को लेके अगर निकली हैं, तो हमारे जम्मू में भी जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं। हमारे जम्मू रीजन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी माइग्रेंट्स हैं, जैसे कि डोडा, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी, यहाँ से भी जो है 98 से 2004 तक मतलब जो टेररिज्म इफ़ेक्टेड लोग थे, इसमें 794 जो हैं फैमिलीज़ हमारी रजिस्टर्ड हैं मतलब माइग्रेट सर्टिफिकेट के अंडर। तो ये लोग जो हैं इसमें एलिजिबल क्यों नहीं हैं? अगर इसमें नहीं भी हों, इनको क्यों नहीं मतलब स्पेशल प्रेफरेंस इनके लिए क्यों नहीं है, इनके लिए कोटा क्यों नहीं रखा गया है? मतलब जिस तरह से जो पोस्टर निकाली गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हैं। आप चाहते हैं कि जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन और पीर पंचाल से आते हैं उनके लिए भी ये पोस्टें जो हैं होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल। देखा जाए, सियासत जो है वो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर की जाती है कि कश्मीर इशू, कश्मीर ब्लीड हो रहा है। हर एक पार्टी जो है वो कश्मीर को ही इम्पोर्टेंस जो है वो देती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जम्मू क्यों पीछे रहता है। जम्मू वाले हमेशा रोते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एम्प्लॉयमेंट को लेकर या फिर डेवलपमेंट को लेकर या टूरिज़्म को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो स्पॉटलाइट जो है वो कश्मीर को ही दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ वहाँ पे नहीं है, माइग्रेंट्स सिर्फ वहाँ पे नहीं है, माइग्रेंट्स जम्मू में भी है और अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू में भी है। यहाँ पे भी जो है स्पेशल जो है प्रेफरेंस माइग्रेंट्स को दी जानी चाहिए ताकि इनकी भी जो ग्रीवियंसेस है वो रिड्रेस हो सके। समीना जी, आपको हमने कई बार देखा इन माइग्रेंट्स की आवाज़ बनते, तो वो माइग्रेंट्स कहाँ हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इन नौकरियों की ज़रूरत है, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए, कुछ ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था। अब कॉमन सी बात है, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है वो सामने नहीं आ सकते हैं। जब मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देखती हूँ कि कुछ ऐसे भी माइग्रेंट्स मेरे सामने आए जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, कश्मीर रीजन से ही थे, कश्मीरी माइग्रेंट्स ही थे, वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो 412 SRO के अंडर जो हैं वो फॉल नहीं करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना नेसेसरी है। तो वो अब घबरा गए थे कि हम रजिस्टर्ड भी नहीं हैं और ना ही हम खाली कश्मीरी पंडित हैं कि जिस पे हम 425 SRO के अंडर फॉल करें तो हमारा क्या होगा। उसी तरह अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जम्मू के लोग हमेशा, और ऊपर से जो जम्मू के ये रीजन्स हैं ये स्पेशली जो हैं ये हिली एरियाज़ में हैं, ये मतलब फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इनमें इतनी जो है अवेयरनेस नहीं है और ये रजिस्टर्ड फैमिली भी है। टाइम टू टाइम जब इनको भी मतलब इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो ये भी बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। समीना जी, ये जिन माइग्रेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये जो जम्मू प्रोविंस से ही कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जम्मू में रह रहे हैं, इनके लिए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बाकी सारी स्कीमें तो हैं, लेकिन जॉब्स में ये लोग पीछे हैं। तो क्यों जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के लिए या कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कश्मीर से आए हुए हैं उनके लिए हर बार जो है कोई ना कोई जो पोस्टें निकाली जाती हैं, बाकी सारे जो कदम उनके लिए उठाए जाते हैं? मैं स्टार्टिंग में ही कह चुकी हूँ कि कश्मीर को ही स्पॉटलाइट दी जाती है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। तो शायद यही रीज़न हो सकता है कि पॉलिटिक्स जो है वो कश्मीर के बेसिस पे ही की जाती है और यही रीज़न मुझे लगता है शायद इसलिए जम्मू हमेशा हमारा पिछड़ा हुआ रह जाता है। समीना जी, आपको इनका माइग्रेशन का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि ये लोग क्यों माइग्रेट हुए थे, क्योंकि कश्मीर से जो लोग माइग्रेट हुए थे उनका जो है पूरी दुनिया को पता है। तो ये लोग क्यों माइग्रेट हुए थे? देखिए, जैसे कि 90s में देखा जाता है कि टेररिज्म जो है वो पीक पे था। 98 से 2004 में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे हमारे जम्मू के जो एरियाज़ थे वहाँ पे टेररिज्म पीक पे था। अभी भी मतलब जो है हम देख लेते हैं हमारे फार फ्लंग एरिया के, अभी नगरोटा में कितने अटैक हुए, हमारे बस स्टैंड में ही कितने मतलब अक्सर हमने देखा कि ग्रेनेड अटैक्स हुए। तो टेररिज्म, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कश्मीर में ही टेररिज्म है, टेररिज्म हमारे जम्मू एरिया में भी है, इस साइड पे भी है। वो बात अलग है कि इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई क्योंकि ऑल क्रेडिट गोज़ टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस।
समीना जी, आपको देखने वाले लोग जो हैं, जो आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनमें से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि समीना जो है माइग्रेंट्स के नाम पे हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो क्या कुछ ऐसा आपके जहन में चलता है? देखिए, जब मैं माइग्रेंट की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ माइग्रेंट ही बोल रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू माइग्रेंट या मुस्लिम माइग्रेंट, क्योंकि माइग्रेंट के अंडर जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं आता है, सिख भी आ रहा है, अदर कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। तो अब वो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि शायद इन रिक्रूटमेंट्स पे स्टे ऑर्डर ना आ जाए, वो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसे भी कमेंट्स नीचे आते हैं कि हाँ, कंप्लेंट करनी चाहिए। तो मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मैं अपने रीजन की आवाज़ बन रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी नौकरियाँ उनसे छीन ली जाएँ, कश्मीरी पंडित्स की जो नौकरियां हैं या कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो नौकरियां हैं उनकी छीन ली जाएं। मेरा बस ये कहना है कि जम्मू के माइग्रेंट्स को उनका हक दिया जाए। वो भी कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल रिजर्व कैटेगरी रखी जाए, चाहे 1% रखी जाए या 2% रखी जाए, उनको भी जो है इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज रहेगा कि अपने हक के लिए जो है वो हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। फिर चाहे आप मतलब उसमें सक्सीड कर पाएँ या आप वहीं पे खड़े रहें, लेकिन एटलीस्ट आपको आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो बननी चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी हमारे साथ समीना कौसर जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ में एक एडवोकेट भी हैं, और जिनका एक पुरजोर जो एक ये मांग है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो सुविधाएं जो उनको दी जा रही हैं, जो पोस्टें कश्मीरी माइग्रेंट्स को दी जा रही हैं, वो जम्मू प्रोविंस से जितने लोग माइग्रेंट होकर जम्मू में आए हुए हैं उनके लिए भी वो सुविधाएं, वो पोस्ट जो हैं वो उनके लिए भी अवेल की जाएं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।